Hello friends, my name is वैदेही पटेल फ्रॉम अश्वमेध विद्यालय। बच्चों, आज हम हिंदी में पुनरावर्तन सीखेंगे। पुनरावर्तन 1। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लीजिए। पहला है, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो मित्रों, चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। दूसरा, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो जवाब आएगा बच्चों, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ कर चले गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक कर वह जगह बताई जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। तीसरा है, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। तीसरा है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो आंसर है मित्रों, बंजारा सेठ से रुपये उधार लेना चाहता था, पर गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो। जब तुम सारे पैसे दोगे तब कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। तो आपको ये सब क्वेश्चन आंसर अच्छे गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। आगे, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। सुलेखन એટલે फिर से अच्छे गुड हैंडराइटिंग में लिखना, उसे बोलते हैं सुलेखन। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। ऊपर केसरिया रंग, बीच में कौन सा रंग आता है बच्चों? सफेद रंग, और नीचे हरा रंग। सफेद पट्टे का पर बीच में एक क्या होता है? चक्र। इस चक्र को क्या कहते हैं? कौन सा चक्र कहते हैं? अशोक चक्र। वेरी गुड, अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचन देते हैं। टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। मित्रों, ये आपको खुद ही लिखना है। लाभ और हानि, समझो कि आप दो फ्रेंड से दोनों बातें करते हैं, तो इसी तरह की बातें हमें लिखनी है। समझो कि अशोक कहता है, अरे रमेश, तुम्हारा टेलीविजन ठीक हुआ या नहीं? तो रमेश कहता है, क्या हुआ? पिताजी ध्यान ही नहीं देते, कहते हैं परीक्षाएं हो जाए तब टीवी दुरुस्त करवाएंगे। अशोक कहता है, वे ठीक ही कहते हैं, टीवी हमें भरपूर मनोरंजन देता है, पर
उसे देखने में समय की बहुत बर्बादी होती है। परीक्षा में दिनों में टीवी बंद ही रखना चाहिए। फिर मनीष आता है, टीवी कैसे बंद रख सकते हैं? उस पर देश विदेश के समाचार आते हैं, ज्ञानप्रद चर्चाएं आती है। टीवी हमें घर बैठे तमाम अच्छी बुरी घटनाओं की जानकारी देते हैं। मतलब हम लोग न्यूज़ देखते हैं ना बच्चों, वैसे अशोक कहते हैं, ठीक है बड़े लोग टीवी देखें, लेकिन हम बच्चों के लिए टीवी अच्छा नहीं। टीवी देखने के बदले हम खेलें या व्यायाम करें तो हमारी सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी। टीवी देखने से आँखों पर भी बुरा असर पड़ता है। मनीष कहता है, अरे बरसात में और दोपहर की तेज धूप में कौन बाहर खेलने जाएगा? ऐसे समय तो टीवी ही उपयोगी साबित होता है। तो रमेश कहता है, परीक्षाओं के बाद तो मैं पिताजी से टीवी दुरुस्त करवा कर ही रहूँगा, यानी कि मैं सुधरा कर ही रहूँगा, रिपेयर करवाऊँगा। ऐसा कौन बोलता है? रमेश। तो बच्चों आपको इस तरह आपकी नोटबुक में लिखना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो मित्रों पहला क्या आएगा इसमें? पहला आएगा अपूर्व, दूसरा आएगा कार्य, तीसरा आएगा चिंता, फिर बाद में झूठ, बाद में ज्ञान, फिर बाद में पर्यटन, नेक्स्ट प्रसाद, नेक्स्ट विद्यार्थी और एंड में आएगा हल्दी। आगे क्वेश्चन 5, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। पहली आएगी चंद्रिका, चम्मच, चारण, चिराग और चौकर। तो मित्रों आपको ये पूरा पुनरावर्तन आपकी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।